हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथवाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का हमारा सबसे पहला सेशन। एंड वी आर स्टार्टिंग विद जो हमारी एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला चैप्टर है, क्लास 8 रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू, सारे क्लास 8 के स्टूडेंट्स का वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इजी सा चैप्टर। ये चैप्टर बहुत छोटा भी है और बहुत इजी है समझने के लिए, बिकॉज बच्चों जो भी इसमें हम सीखने वाले हैं उसमें काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी क्लास 7 तक कवर कर चुके हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने जो भी कुछ क्लास 7 तक सीखा है उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। करेक्ट, हम उससे एक स्टेप आगे जाके उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज, अब बिफोर हम स्टार्ट करें इस चैप्टर के बारे में कुछ भी डिस्कस करना, तो रिसेंटली इस चैप्टर में से एक एक्सरसाइज को कट कर दिया गया है एनसीईआरटी सिलेबस में से। एंड नाउ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही एक्सरसाइज है। पहले जो नंबर लाइन वाली एक्सरसाइज थी एंड रैशनल नंबर्स निकालने वाली एक्सरसाइज थी, वो हटा दी गई है। एंड नाउ दिस चैप्टर इज रिड्यूस्ड। ओके, तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आवर चैप्टर रैशनल नंबर्स। तो बच्चों, हम रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ भी और सीखें उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर्स को रिकॉल करेंगे। ओके, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर्स को रिकॉल करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे बेसिक नंबर्स आते हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमें इनका डेफिनेशन, हमें इनके एग्जांपल्स अच्छे से आने चाहिए। तो बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, जब हम अपना काउंटिंग शुरू करते हैं, आप अगर याद करो बचपन में आपने काउंटिंग करना सीखा होगा मैथ्स में, हमने कैसे स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। धीरे धीरे बड़े होते होते हमने अपनी काउंटिंग को और आगे बढ़ा दिया। एंड हम जो काउंटिंग कर रहे हैं बेसिकली 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हम इसको क्या बोलते हैं? इस पूरी कलेक्शन को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, क्योंकि हम अपने आसपास नेचर में जो भी चीजों को गिनते हैं तो हमारा टेंडेंसी यही होता है, हम उनको 1 2 3 4 करके काउंट करते हैं, राइट? लाइक आई हैव 1 मार्कर, आई हैव 2 मार्कर्स एक्सेट्रा। ओके, तो हम अपने आसपास की सभी चीजों को काउंट करने के लिए इन नंबर्स को यूज करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो बच्चों, आई होप आपको क्लियर है नेचुरल नंबर्स क्या है, आप सबको याद आ गया होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप सामने देख सकते हैं हमने स्टार्ट कहां से किया था? वी स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो नेचुरली हमारा जो सबसे छोटा वैल्यू है यहाँ पे वो 1 ही है, करेक्ट? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, करेक्ट? तो आपसे अगर कभी पूछा जाए बच्चों बताइए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 1। ओके, इट वाज वेरी इजी। लेकिन अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए सेम व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर और द बिगेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो इस काउंटिंग का जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो कोई एंड नहीं मिलेगा, करेक्ट? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, आप ऐसे करते करते कहीं भी पहुंच जाइए, आप 1000 लाख 10 लाख करोड़, आप कहीं तक भी काउंट करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये काउंटिंग कभी एंड नहीं होती है। ओके, तो हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का आंसर नहीं बता सकते। ओके, हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स का आंसर नहीं बता सकते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि वो नोन नहीं है। ओके, सो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का आंसर क्या होगा? इट इज नॉट नोन। ये हमें पता होना बहुत जरूरी है, नॉट नोन। We don't know the largest natural number. Okay? तो बच्चों, आई होप आप सबको ये बात क्लियर हुई कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, एंड होते हैं कि नहीं होते, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, एटसेट्रा। आई होप ये बात आपको क्लियर है। एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा पहला सेशन है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इसमें। जब भी हम कोई चैप्टर, कोई भी टॉपिक सीख रहे हैं तो उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देंगी जिसको हम नोट करना चाहते हैं, जिसको हम बाद में रिकॉल करना चाहेंगे रिवीजन के टाइम पे। ओके, तो उस रिवीजन के लिए आप विद इन द क्लास, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी आप वीडियो को पॉज करके आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट करेंगे एंड बहुत अच्छे से उसको अपने रिवीजन के लिए तैयार करके रखेंगे। ओके,
तो अगर आप इसमें कुछ भी नोट करना चाहते हैं, लाइक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, आप वीडियो को अभी पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं एंड देन हम आगे चलते हैं। ओके, तो जो आई होप आपको क्लियर है नेचुरल नंबर्स क्या है। अब नेचुरल नंबर्स में ही अगर हम एक छोटा सा एडिशन कर देते हैं, छोटी सी चीज को मॉडिफाई कर देते हैं, तो हमारे पास हमारा सेकेंड कैटेगरी ऑफ नंबर आता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स, जो कि है होल नंबर्स। ओके, तो होल नंबर्स के बारे में हम सेम बातें करेंगे, कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां एंड होते हैं, स्मॉलेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है। तो बच्चों छोटा सा डिफरेंस है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में। अगर आप अपनी काउंटिंग 1 की जगह 0 से स्टार्ट कर देंगे, मतलब आप नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर देंगे, तो आपके पास जो कलेक्शन आएगा दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, तो आप देख सकते हो कितना सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आप 0 को इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर्स में तो क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे होल नंबर्स। ओके, नाउ फिर से वही क्वेश्चन आता है कि हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। तो अभी स्मॉलेस्ट होल नंबर का आंसर आप विद इन सेकंड्स बता सकते हैं। यू कैन कमेंट डाउन बिलो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड सिमिलरली व्हाट इज द लार्जेस्ट होल नंबर। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, इट इज 0। ओके, मेरा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। एंड फिर से वही सवाल, क्या लार्जेस्ट होल नंबर हमें पता है, तो आंसर इज अगेन नो। हमें नहीं पता कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, बिकॉज ये काउंटिंग भी कभी एंड नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज नॉट नोन। ओके, सो आई होप ये बातें आप सबको अच्छे से क्लियर है। एंड होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस था, डिफरेंस समझ में आया, नोट करेंगे इसको एंड देन वी विल मूव अहेड। अब हम इसके आगे चलेंगे और हमारे थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स आएगा, अभी देखिए हमने बात कर ली नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं हमारे पास मैथ्स में जहां पे हमें ऐसे नंबर्स की जरूरत होती है जो पॉजिटिव नहीं है। जैसे कि हमें एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अगर बच्चों आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने आपके सामने एक छोटा सा सिंपल सा इक्वेशन लिखा है x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे x का क्या वैल्यू पुट करना चाहिए, हमें यहाँ पे x का क्या वैल्यू पुट करना चाहिए जिससे ये इक्वेशन LHS और RHS बराबर हो जाए, या फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। ओके, तो बच्चों हमने सीखा है क्लास 7th में इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं। एंड आप जब थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में कि ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी और ये इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप सबको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू हम क्या पुट करें जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 हो जाए। तो x का आंसर बच्चों आएगा -1। करेक्ट, ये एक नेगेटिव नंबर आएगा -1, बिकॉज जब हम -1 को 1 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 0। तो स्टूडेंट्स अब इस टाइप के नंबर जो है ये हमने नेचुरल नंबर्स में तो नहीं देखे, नेचुरल नंबर्स की लिस्ट में नहीं आता, होल नंबर्स में भी नहीं आता। तो अब हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी ऑफ नंबर्स आती है जहां पे हम इस तरह के नंबर्स को यानी कि नेगेटिव वैल्यूज को भी इंक्लूड करते हैं। अब तक हमने सिर्फ कैसे नंबर्स देखे थे जो कि पॉजिटिव थे, या फिर 0 को भी हमने ऐड किया था होल नंबर्स में, बट नाउ हम बात कर रहे हैं नेगेटिव नंबर्स के बारे में। बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी हमारे पास जहां पे हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, और नेगेटिव नंबर्स बच्चों कुछ डिफरेंट नहीं होते हैं, दे आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करके अगर हम आगे चले तो हमारे जो थर्ड कैटेगरी ऑफ नंबर्स आते हैं, आपको याद आ गया होगा ये एक पूरा चैप्टर था हमारे पिछले क्लास में, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, तो बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स का जनरली हम अगर डेफिनेशन ढूंढते हैं तो डेफिनेशन कभी हमें प्रॉपर नहीं मिलता। तो आज हम क्लास में आपको बताने वाले हैं बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा, समझ में आने वाला डेफिनेशन। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो बच्चों इंटीजर्स होती हैं कंप्लीट वैल्यूज विद पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अगर आप सारे कंप्लीट नंबर्स को उठा लें
एंड उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपका जो कलेक्शन बनेगा उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ओके, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ, it is a collection of positive, negative and zero. It is a collection of positive, negative and zero. और ये positive, negative, zero क्या है? These are complete values. Collection of positive, negative and zero. एंड ब्रैकेट में ध्यान रखेंगे complete values. और ये complete values पे बार बार हम फोकस क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा अभी जब हम आगे चल के इस चैप्टर में रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। ओके, तो सारे कंप्लीट वैल्यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो अगर आपको कलेक्शन बनाना है इंटीजर्स का, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हम एक काम करेंगे, हम जीरो को रख देंगे बीच में, बिकॉज जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता है और नेगेटिव भी नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, उसको अलग से रखा जाता है। और जीरो के राइट हैंड साइड में हम अपनी काउंटिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 so on. ओके, एंड जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? हम अपनी काउंटिंग को नेगेटिव साइड में बढ़ाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसका नेगेटिव साइड में भी कोई एंड नहीं है, पॉजिटिव साइड में भी कोई एंड नहीं है। ओके, तो इस पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये पूरा जो कलेक्शन है, ये पूरा कलेक्शन हमारा बनेगा इंटीजर्स। ओके, ये सब क्या है? इंटीजर्स। सो आई होप ये बात अच्छे से आपको क्लियर हुई। वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे एंड नोट करेंगे ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। ओके बच्चों, आई होप आपको इंटीजर्स तक समझ में आ गया क्या है। एंड नाउ अब हम चलते हैं हमारा मेन टॉपिक, इस चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है रैशनल नंबर्स। ओके, तो जो रैशनल नंबर जो है, रैशनल वर्ड इंटरेस्टिंगली अगर हम ध्यान से देखेंगे तो रैशनल नंबर जो है, रैशनल वर्ड आता है रेशियो से। ओके, एंड हम जानते हैं, हमने क्लास 7 में भी 6 में भी सीखा है रेशियो क्या होता है। तो बच्चों रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट? 1:2 फॉर एग्जाम्पल, और 3:4, करेक्ट? हमें रेशियोज कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन रेशियोज का रैशनल नंबर से क्या कनेक्शन है, तो बच्चों कोई भी नंबर जो एक रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? आप ध्यान से देखेंगे, अगर 1:2 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1/2, करेक्ट? 1/2 भी बोलते हैं उसको। 3:4 इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3/4 और 3/4, करेक्ट? तो बच्चों कोई भी नंबर जो ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रेशियो वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? हम उसको एक रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, एंड कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे जो हमें क्लियर होनी चाहिए। एंड सिंपल चीजें अगर हम बात करें तो किसी भी रेशियो को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1/2 और 1/2, तो आप सबको याद होगा हम ऊपर वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? ऊपर वाली क्वांटिटी को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है? एंड नीचे वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ऑल्दो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट छोटा नहीं होगा, कोई भी डाउट बड़ा नहीं है। हमें जो भी डाउट है हम उसको क्लियर करेंगे अपने सेशंस में। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर ये बात हमें समझ में आ गई कि हम कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को लेके आगे हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन समझते हैं एंड उसके कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं। ओके, उसके कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, तो रैशनल नंबर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? एनी नंबर that can be expressed, और इसकी जगह आप रिप्रेजेंटेड भी लिख सकते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। ओके, आपको जनरली कोई भी बुक्स देखेंगे आप, उन बुक्स में आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा P/Q फॉर्म, और कुछ इसके पीछे ऐसा लॉजिक या कोई रूल नहीं है कि आपको P/Q ही लिखना है। बच्चों आप A/B लिख सकते हो, आप C/D लिख सकते हो, X/Y जो भी आपका मन करे।
बट जनरली आपको बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P upon Q फॉर्म वेयर P एंड Q, ये जो P और Q है हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। ओके, P एंड Q क्या होते हैं? P एंड Q होते हैं इंटीजर्स, एंड एक छोटी सी कंडीशन है, एंड Q यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे चैप्टर में कि Q जीरो किस लिए नहीं होता, किस वजह से नहीं होता। सो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, और ये सिंबल जो है बच्चों ये रिप्रेजेंट करता है नॉट इक्वल टू। आई होप ये बात आपको क्लियर है, एंड अगर आपको ये बात क्लियर है तो इस पॉइंट को, इस डेफिनेशन को अच्छे से नोट करेंगे, एंड देन वी विल मूव अहेड विद सम एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है कि कोई भी नंबर जो P upon Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ रैशनल नंबर। ओके, एंड बच्चों कुछ एग्जांपल्स हम यहां ले रहे हैं। एग्जांपल्स में हम ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज को कवर करेंगे। आप जानते हैं बच्चों कि इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ओके, इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इंटीजर जो है वो जीरो भी हो सकता है। करेक्ट? तो अगर हमारे पास इंटीजर्स की ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं और हमें डिनोमिनेटर में जीरो को नहीं रखना, तो हम बहुत सारे टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जांपल दे सकते हैं। कैसे? हम पहले एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं और इंटीजर्स लेंगे। तो एक एग्जांपल जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है वो है 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 अपॉन 3। ये एक रैशनल नंबर है, राइट? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। ओके, अब हम एक नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं। सो लेट्स टेक -1 अपॉन 5। यहां हमारा न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इज -1 एंड डिनोमिनेटर इज 5। तो ये भी इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है, इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। सो -1 अपॉन 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, एंड बच्चों अब तक हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले ली है, जीरो नहीं लिया। तो एक काम करते हैं, हम जीरो को लेकर भी एक रैशनल नंबर बनाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। करेक्ट? एज पर द डेफिनेशन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में तो आ सकता है। करेक्ट? तो हम एक काम करते हैं, लेट्स टेक 0 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो हमने तीन अलग अलग एग्जांपल्स लिए हैं बच्चों आपको समझाने के लिए कि रैशनल नंबर्स कैसे हो सकते हैं, कैसे रैशनल नंबर्स आपको मिलेंगे। ओके, एंड आई होप ये बात क्लियर हो गई है अच्छे से। एग्जांपल्स के साथ रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को नोट करेंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इसके बाद हम चलेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें इस चैप्टर में सीखनी है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सो प्लीज नोट दिस डाउन, पॉज द वीडियो, एंड देन आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। बच्चों आई होप आपको क्लियर है अब तक रैशनल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या थे, हमने सब कुछ सीख लिया। अभी हम आगे चलते हैं और इस चैप्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से समझते हैं। ओके, ऑल्दो ये बहुत इजी है, हम पहले भी इसको सुन चुके हैं, बट नाउ अब हम इसको रैशनल नंबर्स तक जाके एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो बच्चों सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक बहुत सिंपल सी चीज बताती है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को, दो या दो से ज्यादा ऐसे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं जो सेम तरह के हैं, सेम टाइप के हैं, तो उनको ऐड करने के बाद, उनको मिलाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो भी उसी टाइप का नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप एप्पल में एप्पल को ऐड कर रहे हैं तो आपका आंसर भी कुछ एप्पल्स की टर्म में ही आएगा। ओके, तो अगर हम एप्पल में एप्पल को ऐड करेंगे तो हमारे पास एप्पल्स आएंगे, राइट? हमारे पास ऑरेंजेस नहीं आ जाएंगे सडनली। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कुछ ऐसी ही सिमिलर बात बताती है। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कहां कहां एप्लीकेबल है और कौन से नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल होगी, जो हमें सीखना है। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें एक सिंपल सी बात बताती है कि जब आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं सेम टाइप की चीजों में, तो आपका आंसर भी उसी टाइप का आना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ओके, और क्लोजर प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। नाउ अब हम आगे चलेंगे, सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे होल नंबर्स का। तो हम होल नंबर्स को चेक करेंगे कि क्या होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस। तो हमारा सबसे पहला काम है
फॉर चेकिंग होल नंबर्स। ओके, बच्चों हम होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे एंड हमारे पास जो हमारे बेसिक 4 ऑपरेशंस है मैथ्स में वो क्या क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, करेक्ट। तो इन चारों ऑपरेशंस के लिए हम चेक करेंगे कि क्या होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है। ओके, तो इसको समझने का तरीका बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे अपना ऑपरेशन लिस्ट कर देंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, करेक्ट। हमने चारों ऑपरेशंस यहां पे अपने नोट कर लिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हमें एक एक करके चेक करना है कि हमारे जो होल नंबर्स हैं वो क्लोजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी दो या दो से ज्यादा होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी एक होल नंबर ही आना चाहिए। ओके, तो बच्चों अगर आप इसमें कोई भी एग्जांपल लेके ट्राई करेंगे एंड इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारा इसमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये है। पहले हम एक इस तरह का टेबल बना लेंगे। तो सबसे पहले एडिशन की अगर आप बात करते हैं, आप कोई भी दो या दो से ज्यादा होल नंबर्स को ऐड करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 + 2, हमारा आंसर क्या आ रहा है? 3। ओके, 1 + 2 आंसर इज 3। आपने दो होल नंबर्स को ऐड किया, आंसर भी एक होल नंबर आ रहा है। ओके, आप एक और एग्जांपल लेंगे, लेट्स से 0 + 7, 0 + 7। ओके, हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 7, जो कि अगेन एक होल नंबर है। सो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो हो रही है? द आंसर इज यस। ओके, आंसर इज यस। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल दे देंगे हम, कोई भी आप ले लीजिए इसमें से, लाइक 0 + 7 = 7। देयर आर इनफाइनाइट एग्जांपल्स, आप जो भी एग्जांपल देना चाहें आप दे सकते हैं। जस्ट वो आपको सपोर्ट करके बताएगा, या एग्जांपल आपको सपोर्ट कर रहा है ये बताने के लिए कि होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एडिशन में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम सेम एग्जांपल को लेके चेक करते हैं आगे। 0 और 7 ये दो होल नंबर्स हैं, करेक्ट। तो 0 और 7 को अगर हम लेके सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बच्चों अगर आप 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7। ओके, आपने दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर भी एक होल नंबर आ रहा है। तो यहां तो हमें दिख रहा है कि प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। लेकिन बच्चों अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे ऐसे, तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, 0 - 7, अगर आप 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर इस बार 7 नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा -7। ओके, बट द प्रॉब्लम हियर इज, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो -7 है ये एक होल नंबर नहीं है, करेक्ट। -7 इज नॉट अ होल नंबर, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ओके, तो यहां से हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो होल नंबर्स हैं उनके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो द आंसर हियर इज नो। और ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई वी आर सेइंग नो, उसके सपोर्ट में हम एक एग्जांपल यहां लिख लेंगे, बिकॉज 0 - 7 = -7। आपने दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन जो आंसर आया वो एक होल नंबर नहीं है, वो क्या है? वो एक इंटीजर है। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ मल्टीप्लिकेशन के लिए चलेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बहुत सिंपल है, हम वही दो नंबर्स को लेके एग्जांपल क्लियर करते हैं। लेट्स टेक 0 and 7 ओनली। ओके, सो 0 × 7, बच्चों आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 0, हमारा आंसर आएगा 0। ओके, अब इसमें अगर आप पिछली बार की तरह रिवर्स कर दें, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहां हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो आपने दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आया? आंसर भी एक होल नंबर है। तो यहां तक तो हमें दिख रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ओके, सो एक काम करते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हम ले लेते हैं 2 × 5। 2 and 5 दोनों होल नंबर्स हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? आंसर इज 10 एंड विच इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो हो रही है। तो आंसर इज यस, होल नंबर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं।
अगेन आप चाहे तो सेम एग्जांपल ले सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 0। ओके, तो यहां तक बच्चों आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट बच गया है, लास्ट पॉइंट समझेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? लास्ट पॉइंट इट इज रिलेटेड टू डिवीजन। ओके, ये डिवीजन की बात कर रहा है और डिवीजन में अगेन ये जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होगी। और हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके सीखेंगे। तो बच्चों अगर आप 0 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगर आप 0 को 7 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? 0। ओके, आपका आंसर क्या आएगा? 0, विच इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो यहां तो हमें दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, लेकिन बच्चों इसमें अगर आप फिर से इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगी छोटी सी। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी छोटी सी। वो क्या है कि जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, वो जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होगा एंड हेंस ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पाएगी। इसका मतलब अगर आप कोई भी 2 होल नंबर्स को डिवाइड करें तो जो आपका आंसर आएगा वो जरूरी नहीं है कि एक होल नंबर हो। ओके, और सबसे अच्छा एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है, हमने एक नंबर को 0 से डिवाइड किया है। एंड बच्चों अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर डिफाइंड नहीं होता। इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। और इसको हम डिटेल में आने वाले सेशंस में समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क बन गया होगा कि ये क्या बता दिया हमने, नॉट डिफाइंड क्या होता है। हम इसको डिटेल में सीखेंगे आने वाले सेशंस में कि ऐसा क्यों है। बट अभी के लिए हम इस पॉइंट को नोट करेंगे कि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन पॉसिबल नहीं होता एंड हेंस हम उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहां पे बच्चों हम आंसर देंगे अपना, आंसर इज नो। आंसर इज नो बिकॉज जब हमने 7 को 0 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर आया नॉट डिफाइंड और नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। ओके, तो आई होप ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई है। एंड बच्चों हमने होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी को ये 4 अलग अलग ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सीखा है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी के 2 कैटेगरीज के लिए भी सीखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहां फॉलो होती है और कहां फॉलो नहीं होती है। ओके, सो पॉज द वीडियो, इसको आप नोट करेंगे एंड क्विकली हम आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए काम करती है और रैशनल नंबर्स के लिए काम करती है। ओके बच्चों, आई होप आपको क्लियर है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो हम क्विकली आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि इंटीजर्स के लिए ये प्रॉपर्टी कहां कहां अप्लाई होती है और कहां नहीं होती है। तो हमने एक सिमिलर टेबल बनाया है, ठीक है। इंटीजर्स के लिए भी वही 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ऑलरेडी हम ये टेबल फिल कर चुके हैं कि इंटीजर जो है, इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है एंड वो कहां कहां अप्लाई होती है? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में। सिर्फ प्रॉब्लम कहां आता है? प्रॉब्लम आता है हमारा डिवीजन में, और इसको क्विकली हम सीखेंगे। बच्चों देखो, इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और इंटीजर्स 0 भी होते हैं। ओके, तो जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा। ओके, एंड जब आप कंप्लीट वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर भी कंप्लीट आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी लेट्स से 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कभी 3/5 नहीं आएगा, आपका आंसर एक कंप्लीट नंबर आएगा। और आप एग्जैक्टली अगर आंसर लिखेंगे यहाँ पे तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 14। ओके, तो बच्चों इंटीजर्स क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इन तीनों ऑपरेशंस के लिए वेरीफाई होता है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। इस बार बच्चों हम लेंगे कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स, जैसे कि हम -1 को ऐड करेंगे 4 के साथ। हम -1 को ऐड करेंगे 4 के साथ, आंसर क्या आएगा? 3। ओके, आंसर आएगा 3। तो बच्चों आप देखेंगे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और आने वाला आंसर भी एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सेम काम करेंगे हम इन नंबर्स को लेके, लेकिन इस बार हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। -1 को और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? -5। तो यहां पर भी बच्चों आप देखेंगे कि -1, 4 और -5 ये तीनों इंटीजर्स हैं, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है।
अब क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा -4 विच इज स्टिल एन इंटीजर। ओके, अब बच्चों लास्ट बात करेंगे किस बारे में, लास्ट बात करेंगे डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन 0, बिकॉज यहाँ पे अब जब किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, लेट से हम -1 ही ले रहे हैं, अगर हम उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो डिफाइन नहीं होगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन के केस में इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं, एंड बाकी तीनों केस में कर पाते हैं। ओके, तो इसको भी क्विकली नोट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि इंटीजर्स में कहां कहां क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कहां नहीं होती है। ओके, एंड लास्ट इसके हम आगे चलेंगे। लास्ट पॉइंट हमारे आज के सेशन का वो है रैशनल नंबर्स फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। सो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस इट। ओके बच्चों, तो हम आगे आ चुके हैं हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए अप्लाई होती है या नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे भी बच्चों सेम लॉजिक है। हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन सीखी है और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर्स भी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। करेक्ट, तो रैशनल नंबर्स में भी तीनों पॉसिबिलिटीज आती हैं। तो देयरफॉर रैशनल नंबर्स के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों जगह वैलिड है, बिकॉज आपका आंसर जो भी आएगा वो इन तीनों में से ही कुछ होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। करेक्ट, तो इसमें भी हम इजीली एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं। एंड क्योंकि ये रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों हम लेते हैं रैशनल नंबर्स का ही एग्जांपल। ओके, सो रैशनल नंबर्स का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट थिंग एडिशन। सो एडिशन के लिए हम दो रैशनल नंबर्स ले रहे हैं। लेट्स से हमारा पहला रैशनल नंबर है 1/2। ओके, फर्स्ट रैशनल नंबर इज 1/2 और दूसरा रैशनल नंबर जो है, दूसरा रैशनल नंबर हम लेंगे 3/2। करेक्ट, 1/2 एंड 3/2। बच्चों जब आप इस दोनों को ऐड, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/2। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा 2/1 विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, एंड आप कोई भी दो, किसी भी तरह के दो रैशनल नंबर्स को ऐड करके देखेंगे तो आपका आंसर रैशनल आएगा। दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू सब्ट्रैक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल 1/2 माइनस 3/2। ओके, 1/2 माइनस 3/2। तो यहां पे जब आप ये सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका आंसर आएगा -2/2 विच इज -1 और -1/1। करेक्ट, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि हमने दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर भी एक रैशनल नंबर आया। ओके, सो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है इजीली। एंड लेट्स अंडरस्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा 3/4 विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, बहुत इजी है, इजीली समझ पा रहे हैं आप। एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, आपको एनसीईआरटी बुक में और भी एग्जांपल्स दिए होंगे इसके। सो आई सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स को जरूर देखें, बिकॉज अभी हमने आपको समझाने के लिए कुछ इजी नंबर्स दिए हैं। वहां पे आपको थोड़े से डिफरेंट नंबर्स भी मिलेंगे, जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, वहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा एटसेट्रा। तो ये सब चीजें भी होंगी, आप डेफिनेटली इन एग्जांपल्स को देखेंगे जाके। एंड बच्चों लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि रैशनल नंबर्स के लिए डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई नहीं होती है। व्हाई क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रैशनल नंबर्स। रीजन अगेन इज 0। बच्चों जब आप किसी भी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वही है कि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है एंड हमारा आंसर डिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी हम किसी रैशनल नंबर को, लेट्स से 1/2 ही ले लेते हैं, अगर हम इस रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो प्रॉब्लम हो जाएगा और आंसर नहीं आ पाएगा, विच इज बेसिकली नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है कि डिवीजन बाय 0 इज अ प्रॉब्लम, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। डिटेल्स आगे डिस्कस करेंगे, बट आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई अच्छे से। एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आई है तो आपको एक काम करना है बच्चों, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में जाना है। ओके, एंड एनसीईआरटी बुक में एग्जैक्टली अगर हम बात करें
पेज नंबर 4। ओके, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में आपको एक टेबल दिया गया है, पेज के लास्ट में ब्लू कलर का टेबल है, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो जरूर इस क्वेश्चन को, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे सो दैट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस प्रॉपर्टी की वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, एंड विद दिस हम आज का सेशन एंड करते हैं बच्चों। आई होप जो भी हमने सीखा आज आपको अच्छे से क्लियर है, जो भी हमने पढ़ाया आपको समझ में आया। अब हम अगला सेशन जो कि जल्दी आने वाला है, जल्दी हम नेक्स्ट सेशन का वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो उस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम ये दो प्रॉपर्टीज सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज में, बेसिकली अगले सेशन में। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हम आगे स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। एंड वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज लाइक द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, नेबर्स। ओके, so next video will be out soon. Till then, thank you so much and see you all in the next session.